क्या हो गया भाई हमारा? क्या चल रहा था बताओ, याद दिलाओ यार। शीट तो हो गई। नोट्स में क्या चल रहा था? अपना टॉपिक क्या चल रहा था? मैं तो दिमाग से निकल गया टॉपिक। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। काइनेमेटिक्स में एवरेज यहाँ तक पढ़ लिया, मतलब जब आपको वेलोसिटी और टाइम दे रखा हो वहां तक के एवरेज वेलोसिटी पढ़ ली बस। तो एवरेज वेलोसिटी में यही पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी में क्या होगा, है ना। हालांकि मैंने बता दिया वो वेलोसिटी वाली चीज लिखवाई थी ना कि वेलोसिटी चेंज हो जाती है थीटा से, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगी। ठीक है, तो वो कर सकते हो आप, थोड़ा सा करो तो। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी पूछ लेता कभी कभी, तो ये हमने कर लिया वैसे तो। ठीक है, मान लो वेलोसिटी किधर जा रही है, v से, और इसको थीटा से रोटेट कर दिया, इसको थीटा से रोटेट कर दिया, तो इसके अंदर चेंज कितने का आएगा ये अपन ने कर लिया है। कितना? 2v साइन थीटा बाई 2। तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। तो वेलोसिटी में इतना ही करने वाले हैं। मंडे को तुम्हें शीट मिल जाएगी 1D मोशन की, इसकी शीट मिल जाएगी। रोज लगाते रहना, साथ 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 साथ। ठीक है, अगला टॉपिक डालो, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऐसे मत लिखना मेरी तरह, पूरा लिख लेना एक्सेलरेशन। ACCELARCATION, एक्सेलरेशन लिख लेना पूरा। ठीक है, हाँ भाई। सबसे पहले हमने क्या निकाला था? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है मोशन के अंदर? एक पोजीशन होती है किसी पार्टिकल की। क्या होती है? एक पोजीशन होती है। फिर हमने क्या कर दिया, उसकी पोजीशन को बदल दिया। तुम लिख लो पहले। लिख लिया? लिख तो मत करो, लिख लो। हाँ, सबसे पहले हमारे पास पार्टिकल की क्या होती है, एक पोजीशन होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, पार्टिकल की पोजीशन को बदला। फिर सपोज ये एक्स और टी है, हमने पार्टिकल हमारे पास यहाँ था, इसकी पोजीशन को हमने बदलना शुरू किया समय के हिसाब से। पोजीशन बदल रही है, कैसे बदल सकती है? ऊपर भी जा सकता है कर्व। ठीक है, और मान लो पोजीशन अपनी नहीं बदले तो सीधा रहेगा ये कर्व, एक्स एज इट इज रहेगा टाइम के साथ। तो जैसे जैसे हमारी पोजीशन बदली, जैसे जैसे हमने हमारी पोजीशन बदली, हमने क्या बोला, इसकी वेलोसिटी है, मोशन में आ गया तो वेलोसिटी आ गई इसके अंदर। ठीक बात है। कैसे निकाल ली वेलोसिटी? बोलो सर एवरेज तो हमने ऐसे निकाली, एवरेज तो हमने निकाली जितना हमारी पोजीशन में चेंज आया टाइम के साथ, उसको हमने वेलोसिटी लिख लिया। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस हमने कैसे निकाली? बोले सर हमने इसका स्लोप निकाल लिया, ये काम करे सिंपल सिंपल। ठीक बात है। ठीक है, अब जब हमारे पास वेलोसिटी आ गई है तो हम वीटी ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे बदल रही है वो देख लो, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे बदल रही है वो देख लो। कैसे बदल सकते हैं वेलोसिटी? बढ़ सकती है, ऐसे हो सकती है, कांस्टेंट रह सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो जब वेलोसिटी टाइम के साथ बदलेगी उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो हमारे पास वापस से दो टर्मिनोलॉजी आएगी यहाँ पर। क्या? एक तो आएगी एवरेज एक्सेलरेशन, उसमें क्या लिखेंगे हम? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, कि कितनी वेलोसिटी में बदलाव आया कितने समय में। ये क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, एक तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, कि जैसे जैसे हमारा वेलोसिटी बदलेगा टाइम के साथ। ठीक है, ये है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। तो गिवन समय के अंदर, गिवन टाइम इंटरवल के अंदर कितना वेलोसिटी में चेंज आया, दैट विल बी आवर एक्सेलरेशन। किसका? उसी पार्टिकल का जिसकी पोजीशन बदल रही थी, बदल रही थी। ठीक बात है, सही बात है सर। अगर मैं इसका इंस्टेंटेनियस लिखना चाहूँ, तो कैसे लिख दूंगा? वही dv अपॉन dt लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है। v का वैल्यू जानते हो क्या? बिल्कुल जानते हैं सर। v का वैल्यू क्या होता है? d अपॉन dt। v का वैल्यू जानते हैं सर, dx अपॉन dt होता है। अरे होता है कि नहीं होता? होता है सर। इसका मतलब जो पोजीशन के हमारे पास इक्वेशन होगी उसको दो बार अगर डेरिवेटिव कर देंगे टाइम के साथ, कितनी बार? दो बार डेरिवेटिव कर देंगे टाइम के साथ, हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा सर एक्सेलरेशन। हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक बात है।
अब कुछ काम की बातें हैं, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, कहीं भी लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है। थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी नहीं बदल रही, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है, उसका एक्सेलरेशन जीरो है। कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होगा, डी वी जीरो होगा, या मैं बोलूं डेल्टा वी जीरो होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों की दोनों जीरो होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, होगी सर, ठीक है। क्या यू क्यों दे देते हैं मेरे को यार ये, ठीक है। व्हेन बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, सीधा सा मतलब ये होता है dv बराबर जीरो, या मैं बोल दूं डेल्टा v बराबर जीरो, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, शून्य। ठीक है, कोई भी बॉडी जब एक्सेलरेशन जीरो होगी, इसका मतलब जब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी, जर्नी इन द सेंस मोशन, जब उसने अपना मोशन स्टार्ट किया होगा, किसी वेलोसिटी से किया होगा, एंड किया होगा, तो उसी वेलोसिटी से खत्म किया होगा। बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। पेपर में लिख के नहीं देगा कि एक्सेलरेशन जीरो है, हमें पढ़ के पता करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। ये कीवर्ड रहेंगे कि कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी जहां लिखा मिल जाए एक्सेलरेशन जीरो कर देना। चेंज इन जीरो कर रहा हूं मैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे 4 है तो 4 है, टी बराबर 1 पे भी 4 है। अगर मैं वीटी बनाऊं, ठीक है, तो ये 4 वैल्यू है, यहाँ पे T1 पे भी इतनी है, T2 पे भी इतनी है, डेल्टा भी निकालोगे तो सेम तो आएगी, जीरो तो आएगी। चेंज इन वेलोसिटी कर रहा हूँ जीरो, तो मैं वेलोसिटी को जीरो नहीं किया मैंने, चेंज इन वेलोसिटी को जीरो किया है मैंने। बदलाव कहाँ क्या करेगा, चेंज में, कांस्टेंट में बदलाव क्या आएगा। अगर कोई चीज 5 है वो हमेशा 5 है, टी बराबर 1 पे वो 5 है, टी बराबर 2 पे वो 5 है, एक्सेलरेशन निकालने जाओगे डेल्टा वी तो जीरो आ जाएगा, टीवी भी जीरो आ जाएगा। इस कर्व का स्लोप क्या आएगा, यही तो आएगा। वीटी कर्व में अगर वी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये तो ग्राफ बनेगा। अभी ग्राफ सेक्शन जाएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, तो यही तो ग्राफ आएगा। इसका मतलब डीवी या फिर बोलूं डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, हाँ तो बोल दे, हाँ भाई तुम बोलो क्लियर है क्या। सब लोग बोल दो फटाफट, क्रिस्टल क्लियर है। अभी तो कोई खास चीजें पढ़ी नहीं है। दूसरी चीज मान लो, अगर आपको ये बोल दे, कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, बढ़ रही है। अभी 5 है, आगे कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो सीधा सीधा क्या मतलब मानोगे, व्हेन लगा देना, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इज व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग। जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो मैं क्या बोल सकता हूं, डीवी एक पॉजिटिव संख्या होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, पॉजिटिव होगा, टाइम के साथ बढ़ रहा है, टाइम ट्रेवल नहीं करना, पीछे नहीं आना, आगे जाना है हमेशा, ठीक है। और डेल्टा वी भी हमारा क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, एक कोई पॉजिटिव संख्या होगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगा, तो एक्सेलरेशन में क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा सर। अब कैसे होगा, क्या होगा वो देख लेंगे, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, कैसे होगा वो बाद में बताएंगे आप, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, जब वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आता है बताता हूँ, कई बार तो ऑप्शन छोड़ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन होता है ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी, सपोज कोई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी हैज बीन इंक्रीजेस टू 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कुछ डेटा मिसिंग छोड़ देगा, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा, ठीक है, ऐसे दे देगा 5 -2/3 नन ऑफ दिस, ऐसा कुछ दे देगा। मान लो यार नन छोड़ो, यहाँ पे -2 दे दिया, -1 दे दिया, आंख बंद करके 5 लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी तो सिंपल सा एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, बाइक चलाइए कभी, या बाइक चलाते हुए देखिए किसी को, ये जो थ्रोटल है ना, यही एक्सेलरेशन हमारा, इसको जितना ज्यादा थ्रोटल करेंगे स्पीड इंक्रीज होती रहती है, होती जाती कि नहीं जाती। इसको रोक लो अपनी जगह पे, उसी स्पीड से गाड़ी चलेगी आपकी, है ना, उसी स्पीड से गाड़ी चलेगी, मतलब आपने एक्सेलरेशन नहीं। एक्चुअली में तो ये क्या करता है, ये फ्यूल को अंदर डालता है, इंजन में फ्यूल एक्सेस बढ़ाता है। जितना आगे खोलोगे उतना ज्यादा फ्यूल जाएगा अंदर, जितना ज्यादा फ्यूल जाएगा उतना ज्यादा फ्यूल बर्न होगा इंजन के अंदर, जितना ज्यादा फ्यूल बर्न होगा उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा बाहर, और उतनी ज्यादा स्पीड से हमारा व्हील है वो रोटेट करेगा रोड के ऊपर। सिंपल सा केस है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन है। जितना ज्यादा इसको थ्रोटल करोगे, इसको थ्रोटल बोलते हैं, रेस नहीं बोलते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है, जितना ज्यादा इसको थ्रोटल करोगे
ठीक है, उतना ज्यादा एक्सेलरेट होगा हमारा सिस्टम। एक्सेलरेट का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेटेड सिस्टम की हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज होती है। सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन असर्शन रीजन के भी आ सकते हैं, सिंपल ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तीसरा केस हमारा क्या है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, जब वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही हो, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डिक्रीजिंग। ठीक है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जब मान लो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो सिंपल सी बात है, डीवी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और डेल्टा वी भी हमारा नेगेटिव रहेगा, तो हमारी एक्सेलरेशन क्या आने वाली है, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्ड कर दिया मोशन को, स्लो कर दिया मोशन को। कब देखने को मिलता है रिटार्डेशन, कोई गाड़ी चल रही है, मस्ती से गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अचानक से ब्रेकर आ गया, कोई छोटी सी लड़की आ गई, कोई कुत्ता आ गया, रोड पे कुछ ना कुछ हो सकता है, अचानक से आप ब्रेक लगाते हो, तो ब्रेक क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, रिटार्डेशन। आप कितने की स्पीड से चल रहे थे, सपोज 100 की स्पीड से चल रहे थे गाड़ी से, ठीक है, अचानक से आपको कुछ ही विद इन एन सेकंड, 4 से 5 सेकंड के अंदर आपने क्या कर दिया, स्पीड को जीरो कर दिया, एकदम जीरो करा कि नहीं करा, कर दिया, स्पीड डिक्रीज हुई, उस टाइम क्या हुआ, रिटार्डेशन। ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था जिसने वेलोसिटी को चेंज किया किसी गिवन टाइम इंटरवल में, वो क्या था तो वो एक्सेलरेशन ही, बट नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन वर्ड भी आ सकता है। सिंपल है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को कभी कभी देख के फाइंड करना पड़ता है, रिटार्डेशन है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा खेल रहता है, एक्सेलरेशन के साइन कन्वेंशन लेना है नहीं लेना है। देखो जैसे सपोज करो मेरे हाथ में कोई बॉल है, क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने क्या किया, बॉल को हवा में फेंका विद सम वेलोसिटी, मैं फेंकूंगा तो कुछ वेलोसिटी दूंगा उसको। ठीक है, मैंने हवा में फेंका वेलोसिटी को, सॉरी बॉल को, तो वो हवा में जाने लग रही है बॉल, ऐसे किसी वेलोसिटी छोड़ा था मैंने इसको। ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये क्या करते हैं, आगे जाते 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 यहाँ पे वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है और ये नीचे गिरने लग जाती है। गिरती है क्या, गिरती है, क्यों, इसकी वेलोसिटी किसने डिक्रीज किया होगा, कौन डिक्रीज करे इसकी वेलोसिटी को, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी। तो एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही है, एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही है, उसको बोल रहे हैं जी, एक्सेलरेशन तो है और नीचे लग रही है, मोशन के अपोजिट लग रही है। देखो जब मोशन के अपोजिट हमारी एक्सेलरेशन लगने लग जाए तो इसका मतलब क्या कर रही है, वो मोशन को रिटार्ड कर रही है, स्लो कर रही है, या मैं बोल लूं क्या करेगी, वेलोसिटी को किसी एक पॉइंट के बाद जीरो कर देगी, वो जीरो कर देगी। अब आगे तो जा नहीं सकता, वेलोसिटी जीरो की बेचारेगी। ठीक है, क्या करेगा, नीचे आएगा वो। अब नीचे आएगा, इसकी वेलोसिटी वापस बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि मोशन के साथ एक्सेलरेशन है, इस बार तो एक्सेलरेशन बदला नहीं, एक्सेलरेशन तो नीचे रहेगा, जी तो हमेशा नीचे रहेगा। तो जब मोशन के अपोजिट में एक्सेलरेशन हो, रिटार्डेशन होता है, मोशन के साथ एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन होता है, अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को कांस्टेंट मान लिया जाए तो। ठीक है, और मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग, किसी भी इंटरवल में डिक्रीज हो सकता है, डिपेंडिंग आपने वी कितना दिया है। ठीक है, 5 सेकंड लग सकते हैं जीरो होने में, 10 सेकंड लग सकते हैं। वो पे होते हैं ना गांव में लड़के, देख कितने ऊंचे फेंक रहा हूं मैं, उसने ज्यादा फोर्स से फेंकी होगी, ज्यादा वेलोसिटी से फेंकी होगी, तेरे से यहीं से गई होगी, है ना। जी ने अपना काम उतना ही किया है, जी ने अपना काम उसको जीरो करने का उतना ही किया है। उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा दोनों बॉल्स का, एक बॉल का सपोज इतना है, दूसरी बॉल का सपोज इतना है। ठीक है, अलग अलग वेलोसिटी से फेंकी गई होगी दोनों की दोनों बॉल, लेकिन इस पॉइंट पर जब वो अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंची थी, उस टाइम दोनों की वेलोसिटी जीरो ही थी, दोनों की वेलोसिटी जीरो ही थी। करी किसने जीरो वेलोसिटी, इनने, स्मॉल जी ने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये भी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन करता क्या, या तो वेलोसिटी को बढ़ाता है या घटाता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड मोशन। इन दोनों की जो डायरेक्शन रहेगी अपोजिट रहेगी तो रिटार्डेशन, साथ में रहेगा तो एक्सेलरेशन। अरे सिंपल है क्या, अरे सिंपल है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी आती रहेंगी आपके सामने। ठीक है, तो हमें मोशन को कई बार तो देखकर जज करना है। जब मान लो मैं यहां से यहां तक कोई मोशन पढ़ूंगा, बोले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का मोशन पढ़ूंगा, तो मैं एक्सेलरेशन नेगेटिव लूंगा, जी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, आंख बंद करके। क्यों, क्योंकि ये मोशन को रिटार्ड कर रहा है। और जब मैं वापस आते टाइम इस जर्नी के ऊपर कोई भी इक्वेशन और मोशन लगाऊंगा या स्टडी करूंगा उसकी, तो मुझे जी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन बोलेगा नहीं आपको जी पॉजिटिव लेना नेगेटिव लेना ना, हमें खुद ही देखना है, वो हमें खुद ही देखना है वो कि जी क्या कर रहा है, हमारे मोशन के अपोजिट में जा रहा है या जी हमारे मोशन को सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करेगा तो पॉजिटिव ले लेंगे, रिटार्ड करेगा तो नेगेटिव ले लेंगे। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है क्या सब कुछ एकदम से, चल बहुत बढ़िया बात है, क्लियर है तो। नोट लिख लेते हैं एक छोटा सा, इसी बात पे नोट लिख लेते हैं। यहां तक आओ नोट लिखवाता हूं फिर मैं, यहां तक आओ नोट लिखवाता हूं फिर मैं। ठीक है, आराम आराम से, इजी सी चीजें एकदम से।
हाँ, डी एक्सेलरेशन में एक ही बात है, एक्सेलरेशन इसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। डी एक्सेलरेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रिटार्ड करना, ठीक है, डी एक्सेलरेशन करना, एक ही बात है। ठीक है भाई, वैसे नोट लिखने की जरूरत नहीं है, इन दोनों से समझ जाओगे, यही लिखवाने वाला हूं वैसे मैं, बिना नोट के भी समझ जाओगे, यही लिखवाने वाला था। मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन हो तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में बहुत आएगा, ये प्रोजेक्शन में ये सब करेंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा आएगा। ये जी पता करना पड़ेगा कि क्या करना है जी का, ये पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। हाँ लेफ्ट में डाल देते हैं, फेमस फेमस सारी चीज हो जाएंगी, टेंशन मत लो तुम। 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन चीज एकदम से क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन तो कितने प्रैक्टिस कर लो यार तुम, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आसानी से होंगे जब कॉन्सेप्ट दिमाग में सही होंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन को चैलेंज करने लग जाओ और आंसर को चैलेंज करने लग जाओ ना, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा, और वो तभी करोगे प्रैक्टिस अच्छी होगी। चले ठीक है, नोट में लिख लो, चलो नोट लिख ही लो, नोट में लिख लो। When direction of motion and direction of acceleration, सॉरी रुको 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 रुको, हटाओ इसको। When the velocity is increasing, ऐसे लिखो, when the velocity is increasing, when the velocity is increasing in the direction of motion, when the velocity is increasing in the direction of motion, acceleration is positive, acceleration is positive when the, क्या लिखवाया था, when the velocity is increasing, when the velocity is increasing in the direction of motion, the acceleration is positive। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, एक लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट लिखो, when velocity is decreasing, भूल जाओगे बाद में यार, भूल जाओगे बाद में। when velocity is decreasing in the direction of motion, in the direction of motion, g is, acceleration is negative, acceleration is negative। अरे भैया बाद में भूल जाओगे तुम, और कुछ नहीं है, याद नहीं रहेगा, इसलिए बार बार रिवाइज करोगे तो बार बार चमकेगा ना, पढ़ोगे तो। ठीक है, सही बात है क्या, अरे सही बात है क्या, एक दो क्वेश्चन कर लो इसी इसी से, कर लो। When the velocity is decreasing in the direction of motion, acceleration is negative, it is also called retardation, deceleration, जो लिखना है वो लिख लो। मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अगर उसमें वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है तो नेगेटिव ले लेंगे। इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अगर इसमें वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे। मोशन की डायरेक्शन में बात करेंगे अपन सिर्फ, ठीक है। एक दो कर लो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लो, बेसिक बेसिक लिखो देखो। पार्टिकल स्टार्ट्स, a particle starts moving, particle starts moving with velocity
with velocity u is equal to 10 meter per second, 10 meter per second, 10 meter per second, comma, it reaches to the speed of, it reaches to the speed of 25 meter per second, 25 meter per second, 25 meter per second, in 5 seconds, in 5 seconds. Calculate acceleration, बॉडी लिखाया था, बॉडी, पार्टिकल लिखाया था, पार्टिकल, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी या पार्टिकल, जो भी लिखवाया मैंने, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करो भाई, एक्सेलरेशन फाइंड करो, सिंपल है, निकाल दोगे तो एकदम हवा में कर दोगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, कर दो चलो, हाँ 3 करेक्ट आंसर है भाई, लेकिन मैं उसके साथ बोलो, यूनिट के साथ, उसने यूनिट के साथ बोला, हाँ कितना है भाई, कुछ नहीं आया, ऐसे तो मत बोल यार, कुछ नहीं आया। वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, और टाइम में कितना चेंज हो रहा है, 15, 5 लिखवाया, देख तो सही आप, सेम कैसे बोल रहा है, 15 को 5 से डिवाइड करें कितना आएगा, हाँ अरे क्या बोल रहा है, मन मन में बोल रहा है, तो बोल देता, दोबारा मैं बोल देता, क्या दिक्कत है, ठीक है। अच्छा एक बात देखो, छोटी सी बात है कि एक तो यूनिट तो लिख लिया करो, देखो खुद, ठीक है, या तो देखो हर बार मैं ऐसे एक पॉइंट लिखवा भी दूंगा, मेरी दिक्कत भी नहीं है कोई, ऐसे लिख लिया करो, जैसे कोई बात हो जाए, यार इस चीज को खोल लेता हूँ यार बार बार, कौन सा सही है, ठीक है। तो आप या तो क्या किया करो, उसके साथ साथ एक हमेशा एक सेल्फ अंडरस्टूड होमवर्क, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट कितनी होगी भाई अपने पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक डायमेंशन, हर बार ये डायमेंशन जो निकालोगे ना तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी, इनको कभी रिवाइज करना नहीं पड़ेगा, यूनिट एंड डायमेंशन को अभी भी कोई रिवाइज नहीं करता, इनको कोई रिवाइज नहीं करता, क्यों, क्योंकि हर चैप्टर में हर फॉर्मूला का बार बार खुद लिखते हैं लोग, तो याद रह जाता है, इन्हीं का तो निकालना आएगा, उसमें भी, उसमें कोई अलग से थोड़ी आएगा, ठीक है। तो इसके डायमेंशन निकाल दो, LT-2, ताकि एक दिमाग में पिक्चर बनती रहे बार बार डायमेंशन और यूनिट्स की, उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज ना करना पड़े। मेजरमेंट तो करते ही रहते हैं अपन, एरर तो स्पेशल उसी में पढ़ने हैं, एरर तो अलग से पढ़ने नहीं है, ठीक है। तो ये लिख लो, ये लिख लो, इसके नीचे एक पॉइंट और लिखो, लिखो acceleration is the second derivative, acceleration is the second derivative of position time curve, and first derivative of velocity time curve, सेकेंड डेरिवेटिव की जगह कई बार बुक्स में लिखा मिल जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक ही बात है, अरे एक ही बात है वो, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बुक्स में ज्यादातर ऑर्डर लिखा रहता है। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, if the position of a particle, दोबारा बोलूं, लिखो acceleration is the
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन टाइम कर्व, ऑफ पोजीशन टाइम कर्व एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व। लिख लिया क्या? अरे लिख लिया? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। If the position of a particle, if the position of particle, if the position of particle with time is given by the equation, is given by the equation, is given by the equation x is equal to 3t square plus t plus में 2 3t square plus में t plus में 2 where x is in meters, x is in meters and t is in seconds, x is in meters and t is in seconds, calculate पहला एक्सेलरेशन एट t बराबर 3 सेकेंड, दूसरा एक्सेलरेशन बिटवीन t बराबर 2 एंड t बराबर 3 सेकेंड, तीसरा लिख रहा हूं साथ साथ में, यहां से लिख लेना चाहिए, तीसरा वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड। करो। करो भाई, आसान सा क्वेश्चन है तो आसान सा। पहले का 6, अच्छा दूसरे का भी 6। ऐसे क्यों कर रहा है यार? ऐसे मत कर यार, ऐसे क्यों किया तूने? दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो कांस्टेंट आ गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गई, तो कांस्टेंट आ गई तो पूरी जर्नी में कितना टाइम हो जाए कांस्टेंट ही रहेगी, तो उसका एवरेज भी 6, उसका इंस्टेंटेनियस भी 6। अरे क्लियर है क्या? नहीं आया? 6 नहीं आया? 6 नहीं आया? हाँ ठीक है, सेकंड का 6। अरे एक्सेलरेशन कितनी आई? एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, या क्या बोले d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। हमें क्या गिवन है? x की इक्वेशन, तो ये लगा देंगे, ठीक है। तो पहले तो एक बार डेरिवेटिव कर दो, एक बार डेरिवेटिव करो, कितना आएगा? 60 प्लस में 1, 60 प्लस में 1, इसको लिख रहा हूं अभी मैं एक बार, क्यों काम आएगा नीचे, ठीक है। दूसरा का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 6। अरे ये क्या हुआ? तो कांस्टेंट आ गई, ये तो कांस्टेंट आ गई। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि यहां बात करो तो यहां बात करो, दोनों के केस में क्या रहेगा? एक्सेलरेशन सेम है। तो अगर 2 सेकंड, 50 सेकंड या 10 लाख सेकंड के बीच में अगर एवरेज भी पूछेगा, एवरेज भी 6 आएगा। कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता तब तो एवरेज बदलता, ये तो सेम है, सेम रहेगा।
तो नहीं बदलेगा कुछ भी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 सेकंड। इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 सेकंड। इसका आंसर क्या आ जाएगा 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। ठीक है 19 आ जाएगा। 19 कैसे आया, वेलोसिटी पूछे ना एट v इक्वल टू सॉरी t इक्वल टू 3 पे 3 रख दिया, यहाँ पर आ गया 19 सेकंड, 19 सेकंड आ गया। ठीक है अच्छा इससे एक बात समझेगा तुम, छोटी सी बात समझेगा इससे, पता है क्या, जो पोजीशन टाइम कर्व है वो क्या है, पैराबोला है क्या, दिख रहा है क्या? अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिखते क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बनता है, पैराबोला। हाँ अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है उसके बाद जब हमने वेलोसिटी निकाली वो एक स्ट्रेट लाइन आई क्या, है ना, स्ट्रेट लाइन आई विद पॉजिटिव स्लोप। स्लोप देखो इसका पॉजिटिव है, और जैसे ही मैंने एक्सेलरेशन निकाला वो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो अगर ये 2 डिग्री कर्व था, 1 डिग्री कर्व हो गया, 0 डिग्री कर्व हो गया, तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा कि नहीं होगा वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये भाई साहब पोजीशन कर्व। पोजीशन कर्व की जितनी डिग्री होगी तो उनकी डिग्री डिसाइड हो जाएगी, एक एक कम करते जाओ, और उल्टा चलना होता है एक एक बढ़ाते जाओ। ये तो काम करेंगे, थोड़ी देर में करेंगे, अभी ग्राफ व्राफ बनाएंगे तब करेंगे। ठीक है थोड़ी देर में ये चीजें करने वाले हैं हम। क्या ऐसे चल रहे तो डिग्री कम कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है, उल्टा चलेंगे तो इंटीग्रेशन में एक एक डिग्री बढ़ाते जाएंगे। ठीक है और एक क्लियर है क्या तुम्हारा? तो इसका कर्व भी अगर बनाओगे तो कैसा बन जाएगा, अपवर्ड बन जाएगा। ठीक है x की वैल्यू 2 के साथ देख लो, y की वैल्यू 0 करोगे, कर्व कैसा बनेगा, कर्व ऐसा बनेगा। अगर ऐसा बनाना चाहते हो तो तुम ऐसा बनेगा इसका कर्व, इंक्रीजिंग बन रहा है, देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, इतना इसके जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखो लिखो क्वेश्चन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी vt इक्वेशन दे रखी है अपन को of a particle, the vt equation of a particle is given by vt equation of a particle is given by this, calculate पहला एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड, दूसरा एक्सेलरेशन बिटवीन t बराबर 1 सेकेंड एंड t बराबर 3 सेकेंड, तीसरा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t बराबर 1 सेकेंड एंड t बराबर 3 सेकेंड। फर्स्ट का कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 6 और 2 8 करेक्ट है भाई, आया क्या 8, पहले का 8 आ गया, तो dv बाई dt कर दिया, सीधा यूज कर लिया अपन ने, तो कितना आ गया 60 प्लस में 2, आंसर कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सही, करेक्ट है एकदम, नाइस। अगला करो, क्या बात है स्पीड बढ़ गई तुम्हारी, इतना फास्ट क्वेश्चन पूरा होने से पहले आंसर दे रहे हो, क्या बात है यार, मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रहा था इतनी, तो हैं प्रगति हो रही है तुम्हारी, कोई बात नहीं, ये अच्छे से करोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन में ज्यादा नहीं खाओगे मेरे को, बढ़िया है। हाँ भाई ये कर दो, एक्सेलरेशन बिटवीन 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, 1 सेकेंड में वेलोसिटी निकाल लो, 3 सेकेंड में वेलोसिटी निकाल लो, निकाल ली, कितने आई 1 पे, एवरेज कितनी आएगी 3 पे कितनी आई है 27 प्लस 6 33, माइनस कितनी आ जाएगी 1 पे निकालोगे तो, 1 पे निकालोगे तो 5 नहीं आएगी, 5 डिवाइड बाई 2 सेकेंड कितना आ जाएगा 28 बटा 2, 14 आ जाएगी, हाँ 14 आ जाएगी। एक्सेलरेशन का तो 2 बार डेरिवेटिव होगा, अरे एक्सेलरेशन का 2 बार डेरिवेटिव कब किया हमने, एक्सेलरेशन का तो 1 बार भी डेरिवेटिव नहीं किया हमने,
पोजीशन टाइम कर्व का 2 बार डेरिवेटिव होता है तब एक्सेलरेशन आती है, और वेलोसिटी टाइम कर्व का 1 बार डेरिवेशन होता है जब आपका क्या आंसर आता है तब एक्सेलरेशन आता है। इसका तो किया ही नहीं डेरिवेटिव अभी तक, इसका एक बार कर सकते हैं जिसमें जर्क निकलेगा। जर्क थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन कहीं आएगा आगे जब देखेंगे, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर में थोड़ा वो जर्क देखेंगे अपन, बाकी कहीं आपको जर्क देखने को नहीं मिलेगा। करते तो देख करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। T1 पे निकाल लो कितने आ गया 8, ठीक है, 3 सेकंड में निकाल लो कितना आ गया, क्या एक्सेलरेशन निकाल लो 3 पे, ये रही इक्वेशन 20 आ गया। इन दोनों का एवरेज कितना आएगा 28/2 कितना आएगा 14, क्या दिक्कत आ रही है, आ जाएगा, ठीक है, सीधा निकाल सकते हो, बट अपन के पास डायरेक्ट मेथड है ना, मेथड बार बार बदलेगा नहीं। सेकंड का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, इसका 6 आ रहा है क्या, हाँ बोल रहा है। एक्सेलरेशन बिटवीन 1 and 3 सेकंड, 1 पर वेलोसिटी निकाल ली, कितनी आई 1 पे, 1 पे आई 5, 3 पर वेलोसिटी निकाल ली 33, वेलोसिटी में डिफरेंस 28, टाइम में डिफरेंस, अरे 14 ही आएगी यार, 14 ही आएगी, आएगी, 6 तो आ ही नहीं सकती। हाँ एक्सेलरेशन पूछा मुझे पता है, 6 तो वैसे नहीं आ सकती, कैसे नहीं आ सकती सर, ये जो कर्व दिख रहा है आपको सेकंड डिग्री कर्व है वेलोसिटी का, डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, एक्सेलरेशन का लीनियर कर्व आएगा जो कि इंक्रीजिंग होने वाली है, तो 1 सेकंड से 3 सेकंड में एक्सेलरेशन हमेशा बड़ी होगी, और एवरेज निकालोगे तो एवरेज तो 8 से तो ज्यादा आएगा, इस बात की तो श्योरिटी है। वेलोसिटी इसलिए निकाल रहे हैं, वेलोसिटी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है अपने पास, वो है डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, हीट वेलोसिटी में कितना चेंज डिवाइड बाय टाइम में कितना, ठीक है, वेलोसिटी में कितना चेंज अपॉन टाइम में कितना चेंज, ये निकालना अपन को। तो वेलोसिटी में चेंज निकाल लिया 1 और 3 के अंदर, टाइम में चेंज दे रखा है 1 और 3 के अंदर, निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई एक और प्राणी है वो भी बोल दो, क्लियर है क्या, ठीक है, चले आगे, क्योंकि समझ में आ गया ना। अच्छा हर क्वेश्चन को सीधा मत करना, लिख देना, फॉर्मूला लिखने की कंजूसी मत करना, वरना तुम बाद में ना 1 महीने बाद मेरे पास यही डाउट लेके आओगे, बोले सर नोट्स में दिक्कत आ रही है पढ़ने में, मैं क्या ये, फिर मैं तुम्हें बस गंदी नजरों से देखूंगा फिर, सही बात तो ये है, ठीक है। तो ये लिखने विखने में कमी मत करना, फॉर्मूला लिख के सॉल्व करने की आदत डाल लो, या तुम ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जब तो अलग बात है, तुम ऐसे डाउट ना लेके आओ जब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर ऐसे डाउट आए तो फिर सही नहीं रहेगा, हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ठीक है। अगला देखो डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, बोले ये तो सर पढ़ाया नहीं, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया ये तो सर पढ़ाया नहीं पढ़ा दिया मैंने तो। डिग्री कम करने का तरीका क्या होता है एक्सेलरेशन, डिग्री बढ़ाने का तरीका क्या होता है इंटीग्रेशन, तो इसका क्या करते हैं, एक्स अगर निकालना है तो क्या कर दो सर वी डी टी कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां तक 1 से 3 तक, लिखा है नहीं था एक जगह, डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी, वीटी कर्व का एरिया अंडर द कर्व क्या रहेगा अपना डिस्प्लेसमेंट, तो इंटीग्रेशन कर लो, पढ़ाया है, देखो ये जानते हैं मैंने पढ़ाया है, तो इसका अगर आप एरिया निकाल लोगे v का t के ऊपर 1 से 3 में, और निकलवाया हुआ एरिया तो मैंने, तो बेसिक मैथ में एरिया तो निकलवाया हुआ है, एरिया निकालने में समस्या आनी नहीं चाहिए, 34 आएगी क्या देख लेते हैं, तो v निकालना अपन को, v कितना है 3t² प्लस में 2t, यहाँ आ जाएगा dt, और इंटीग्रेशन करना है 1 से 3, सिंपल है। अब अच्छा इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ क्यूब आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस में यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा, 1 से 3 जाएगा, 27 प्लस में 8 माइनस में 2 कितना है 33, सॉरी 9 आएगा, 34 आ रहा है क्या, हाँ 34, कितना मीटर्स में आ गया आंसर, ठीक है 9 आ जाएगा, अरे क्लियर है क्या।
आसान आसान चीजें हैं तो क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया बात है, क्रिस्टल क्लियर है तो चलो। तो हमारी एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कुछ अलग क्वेश्चन आएंगे तो वो पीछे जो क्वेश्चन किए उनका रेफरेंस लेके आएंगे, शीट में कवर हो जाएंगे थोड़े बहुत क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला करते हैं अपन, हेडिंग डाल लो ग्राफिकल सेक्शन और डाल लो इसमें स्टार, क्वेश्चन बहुत आते हैं यहां से, ग्राफिकल सेक्शन। तो ग्राफिकल सेक्शन डालेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। अब जितना मैं पढ़ा है ना वो सारा यूज हो जाएगा इसके अंदर, जितना हमने 3 चीजों को पढ़ने में समझा है। जो काइनेमेटिक्स में है क्या, थ्योरी सुनो काइनेमेटिक्स की। सबसे पहले हमने क्या किया, मोशन में है नहीं है, रेस्ट मोशन डिसाइड कर दिया टाइम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। फिर हमने पोजीशन को डिसाइड कर दिया, ठीक है, पोजीशन कैसे लोकेट करते हैं, ये पोजीशन है सर, ठीक है। फिर हमने पोजीशन को बदलना शुरू किया, वेलोसिटी है अपने पास, फिर वेलोसिटी को बदलना शुरू किया, एक्सेलरेशन है अपने पास। अब इनका अलग अलग ग्राफ बना दो टाइम के साथ। फिर ग्राफ में आपस में क्या रिलेशन है, ग्राफ को देखकर वैल्यू कैसे निकलती है। एक तो आपको मैं वैल्यूज दूं कि 10 से 20 हो गई, फिर आप निकाल रहे हो। एक आपको मैं ग्राफ ही बना के दे दूं, एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है, तो वो चलेगा अभी हमारे पास, ग्राफ के हिसाब से चलेगा सब कुछ। तो ये बनाएंगे अपन ग्राफिकल सेक्शन, ग्राफिकल सेक्शन, ठीक है। एक बात तो आप लोगों को पता ही है, क्या पता है सर, मैं एक पोजीशन टाइम कर्व बनाता हूं, पोजीशन टाइम कर्व 2-3 बनाएंगे। पहला पोजीशन टाइम कर्व, मान लो ये अपने पास x है, ये अपने पास t है। x क्या शो कर रहा है आपको, पोजीशन, t क्या शो कर रहा है आपको, टाइम इन सेकंड्स, ठीक है। मान लो ऐसे पोजीशन टाइम कर्व अपने पास, इसका क्या मतलब हुआ, हाँ क्या कांस्टेंट है, x कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, पोजीशन कांस्टेंट है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे पार्टिकल, पार्टिकल रेस्ट पे है। तो इस ग्राफ के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, रेस्ट पे है भाई साहब पार्टिकल, पार्टिकल इज एट, पहली बात तो रेस्ट पे है, रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। ये तो देख के पता चल रहा है अभी तो, फॉर्मूले से उड़ाएगा अभी तो। तीसरा एक्सेलरेशन फिर क्या होगी, वो तो कुछ मतलब ही नहीं है उससे, तो वो भी 0 हो जाएगी, उससे तो मतलब ही नहीं है। जब ये 0 हो गया तो फिर ये तो वैसे ही कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, पोजीशन टाइम कर्व का जो स्लोप होता है, ठीक है, कैसे कहाँ लिखूं इसको, मैं लिखता हूं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व क्या होता है भाई, अरे क्या होता है, वेलोसिटी होती है, क्या होती है, वेलोसिटी होती है। स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व हमें क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। इसका स्लोप कितना है, 0, क्यों, कोई एंगल नहीं बना रहा, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, 0 डिग्री है, पैरेलल 0 डिग्री पे होते हैं। तो जब भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे दे तो आपको क्या बताना है, पहली बात तो आपको उसका स्टेट ऑफ मोशन पता चलेगा, उससे पहली बात तो क्या पता चलेगा, स्टेट ऑफ मोशन, कि वो आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, रुकी हुई है, क्या कर रही है, एक तो ये बात पता चलती है। दूसरी पोजीशन टाइम कर्व से हमें क्या पता चलता है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यूज भी पता चलती है, ठीक है भाई, ये बात हो गई। दूसरा देखते हैं, दूसरा पोजीशन टाइम कर्व बनाते हैं। मान लिया मैंने ऐसे बना दिया पोजीशन टाइम कर्व, एक्स और टी बना दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन, ठीक है। पहली बात तो हमारा पार्टिकल किस पे आ गया है, मोशन में आ चुका है, इज इन मोशन, ऐसा लिखना, पार्टिकल इज एट मोशन, ठीक है, इज इन मोशन। दूसरा लिखेंगे क्या, इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, पागल हो गया क्या, डीवी बाई डी टी, इसका स्लोप, इसकी वेलोसिटी है कुछ पॉजिटिव, अरे वेलोसिटी पॉजिटिव है कुछ, नहीं दिख रही पॉजिटिव, टाइम के साथ पोजीशन बढ़ रही है ना, एक्स बढ़ रहा है टाइम के साथ,
जैसे एक्सेलरेशन में क्या बताया, टाइम के साथ v बढ़ेगा, इसमें टाइम के साथ x बढ़ेगा, x बढ़ रहा है तो v पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब v पॉजिटिव आया, ये हमारा जो पोजीशन टाइम का एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन v पॉजिटिव आने के साथ साथ v कांस्टेंट भी आ गया, v कांस्टेंट भी आ गया, तो अगर इसका आप वो लोगे, डेरिवेटिव लोगे, तो क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। इसकी इक्वेशन जनरल से जनरल क्या बन सकती है, ये बन सकती है x इज इक्वल टू 3t बन सकती है, एग्जाम्पल के तौर पर नीचे लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिख लो, x इज इक्वल टू मान लो 3t, ठीक है। इसका कर्व बनाने जाओगे कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये नहीं बनेगा, बनेगा ये जो ये दिखा रहा है आपको थीटा, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 3, 3 क्या होगी इसकी वेलोसिटी, नहीं समझ में आ रहा है, इसको डेरिवेटिव करके देखो, v क्या होता है dx अपॉन dt, इसका dx अपॉन dt करोगे तो 3 ही तो आएगा, अरे 3 ही तो आएगा, तो 3 क्या शो कर रहा है इसकी वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, 3 तो कांस्टेंट ही है, टाइम के साथ तो वेरी कर नहीं रही, ठीक है। तो जो वेलोसिटी आएगी इसके अंदर क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट आएगी, और जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट आ जाए, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, ठीक है। तो चाहे कर्व ऐसा हो, चाहे कर्व ऐसा हो, दोनों केस में एक्सेलरेशन जीरो है। इसमें पार्टिकल रेस्ट पे था, पार्टिकल इज इन मोशन, क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक बात है। एक्सेलरेशन इसमें भी जीरो, एक्सेलरेशन इसमें भी जीरो, हाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पर, ठीक है, उस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, मतलब उस जिस टाइम पे हमने स्लोप निकालेंगे उस टाइम पे उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तीसरा देखो, मान लो अपने पास कर्व ऐसा आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए कर्व, ऐसा कर्व आ जाए, क्या मतलब हुआ, पोजीशन कुछ थी पॉजिटिव t बराबर 0 पर, अब नीचे आ गई पोजीशन, पोजीशन की वैल्यू कम हुई है, मोशन में तो है बॉडी, अरे मोशन में तो है बॉडी, मोशन में तो है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या आ गई एक तरीके से नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है। कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का आप डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट आएगा, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है, और इसका डेरिवेटिव जीरो आता है, ये डेरिवेटिव का खेल रहेगा लास्ट में, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन बोलो दोबारा, हाँ जीरो, जीरो, क्यों, कांस्टेंट तो है, नेगेटिव में डिक्रीज थोड़ी हो रही है वो, -3 है तो -3 ही है वो, -4 है तो -4 ही है वो, डिक्रीज थोड़ी हो रही है उसमें वो नेगेटिव में कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट वर्ड को पकड़ के उसको जीरो करेंगे, क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या एकदम से, ठीक है, सब लोगों का क्लियर है क्या, आप इसको अगले कर्व करते हैं, 2-4 कर्व बनाएंगे, अभी देखो कितने कर्व बनाते हैं। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। ऐसे अभी बहुत सारे कर्व बाकी पड़े, अभी तो एक्सटी कर्व बनेगा, वीटी कर्व बनेगा, कन्वर्जन भी करेंगे कर्व्स का, आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करना, इसको वीटी में कैसे दिखाएंगे, इसको एक्सटी में कैसे दिखाएंगे, तो वीएस में कैसे दिखाएंगे, वो सब भी करने वाले हैं।
आसान आसान चीजें हैं, क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत ज्यादा। मंडे को शीट मिलेगी ना, देखना तुम, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे ग्राफ के। यूनिट डायमेंशन कर लो तुम, मंडे को कर ले डिस्कस। हाँ मंडे को कर ले, कल संडे है। सर डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो भाई सब कुछ नहीं होगा, एक बुरा सपना होगा बस। क्या करो इसका इंटीग्रेशन करके, मैं कुछ नहीं कर सकते। सर ठीक है, डाउट अच्छा है तुम्हारा, लेकिन इससे पहले मैं जाऊं कहाँ पे? कहीं नहीं जा सकता। इससे पहले मैं सिर्फ घर जा सकता हूँ अपने, और उसमें पोजीशन चेंज हो जाएगी। पोजीशन तो हमारा स्टार्ट है, चीज तो पोजीशन से चालू हुई है, ऊपर कहाँ जाऊंगा पोजीशन के, मैं बताओ? कुछ तो होना चाहिए। तुम सर्च करके लाओ, साइंटिस्ट बनो, आगे जाके मेरे को बताना, मैं अपडेट कराऊंगा मेरे नोट्स में। फिर स्टार्ट चीज पोजीशन से हुई है, ये पोजीशन है। अब पोजीशन से पहले क्या करूं बताओ, मैं कहाँ जाऊं? मैं पोजीशन से पहले कहीं नहीं जा सकते आप। क्वांटम वर्ल्ड हो सकता है, कुछ दूसरा हो सकता है, नहीं तो कुछ है नहीं ना ऐसा, कुछ है नहीं, होता तो बता देता मैं। तुम नहीं बताओ, तुम आगे जाओगे जब साइंटिस्ट बनना तब बताना मेरे को, मैं ऐसे कह रहा हूँ। आईआईटी वगैरह से पीएचडी वीएचडी कर लो ना इसमें, जब पता चले तो मेरे को बता देना। टाइम होता है ना फोर्थ डायमेंशन, सही बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। A man wakes up at 9 a.m. A man wakes up at 9 a.m. ये देख टाइम ट्रेवल की बातें कर रहा है। अरे टाइम ट्रेवल की बातें नहीं करनी होती मैकेनिक्स की क्लास में यार, कांस्टेंट मानते हैं, मतलब ऐसा कांस्टेंट मानते हैं, एक यूनिट डायरेक्शन मानते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे, बोलता रहा हूँ मैं तेरे को, अपन पढ़ रहे हैं पार्टिकल मैकेनिक्स। क्या बोला मैंने? A man wakes up at 9 a.m. क्वेश्चन पे ध्यान दो। A man wakes up at 9 a.m. and do nothing for 30 minutes. कितना अजीब आदमी है ना, do nothing for 30 minutes। वो नहीं पढ़ाएंगे, वो सिलेबस में नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स सिलेबस में नहीं है भाई। ठीक है, and do nothing for 30 minutes and then leaves his room headed towards his office, headed towards his office in 20 minutes, in 20 minutes with the speed of 10 meter per second, with the speed of कितना 10 meter per second, full stop, he leaves his office at 5 p.m. at 5 p.m. and comes back to his house
and comes back to his house in 5 minutes. In 5 minutes. Draw the position time graph. Draw the position time graph of that man during the day. During the day. पूरे दिन के दौरान उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या रहेगा? देखो करके मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे इसका। सिंपल है एकदम। पढ़ो, रीडिंग लगाओ इस क्वेश्चन की, क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन है। 9 बजे उठा, आधे घंटे कुछ नहीं करता, फिर निकलता है 10 बोला ना, 10 की स्पीड से निकल जाता है, ऑफिस पहुंच जाता है 20 मिनट में, 5 बजे वापस। हाँ सही बात है। एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलो यार, दोबारा नहीं बोला जाता क्वेश्चन यार, ये काम मत करो। वैसे 2-3 दिन बार बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ मेरे को याद थोड़ी क्वेश्चन क्या है। A man wakes up at 9 AM and do nothing for 30 minutes. Do nothing for 30 minutes. ये हाथों हाथ फ्रेम होते हैं क्वेश्चन, पागल हो रखे हैं। क्वेश्चन दोबारा बोलो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है भाई? And then leaves his house at 9:30 and reaches his office in 20 minutes with the speed of 10 meter per second, and then leaves his office at 5 PM and comes back to his house in 5 minutes. Draw the position time graph during the day. साथ साथ लिख लिया करो यार, याद नहीं रहता। कोई ऐसा लिख के थोड़ी रखे मैंने कोई दिमाग में, कोई ऐसे याद थोड़ी कर रखे हैं यार क्वेश्चन। लगता है कोई क्वेश्चन यहाँ कराना चाहिए तो करा देते हैं, तुम दोबारा बोला के मजे ले लो। और कोई 1-2 लाइन का हो तो ही बोल दूं मैं तो। मेरे को याद थोड़ी सेकंड लाइन कौन सी है भाई, सेकंड लाइन कौन सी है? Then he leaves his office, his room at 9:30 AM and reaches to his office in 20 minutes with the speed of 10 meter per second. यही है, इतनी हमें अंग्रेजी आती है, हम फ्रेम करते हैं, लिखवाते हैं, तुम दोबारा पूछ लो। क्या है यार, दोबारा बोलते हैं ना, वो डिटेलिंग आती नहीं है सेम टू सेम। पहले लिखाने में वो सेम डिटेलिंग आती है, उसके बाद वो डिटेलिंग रफ हो जाती है। ठीक है भाई, उसका पूरा दिन का शेड्यूल बनाना है अपन को, सुबह से लेकर शाम तक का। ठीक है, मान लो यहाँ पर 9 बजे होंगे सुबह के, यहाँ पे 9:30 बजे होंगे। ठीक है, क्या कर रहा है 9:30 बजे तक? कुछ नहीं कर रहा, 0 है इसकी पोजीशन। सॉरी, यहाँ तक भी 0 है ना, यहाँ तक भी 0 है, ये 0 है। उसके बाद क्या किया, ऑफिस गया अपने, कितने मिनट में पहुंचा? 20 मिनट में। तो मान लो यहाँ पर 9:50 होगा, 9:50 होगा। स्पीड कितनी दे दी? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कितना 20 मिनट में कितना चलेगा? अरे निकाल लो, 20 मिनट है ना, 60 गुणा 10 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 0 0 0, 1200 मीटर, 12 किलोमीटर दूर है इसका ऑफिस, 12 किलोमीटर दूर है इसका ऑफिस। तो ये भाई साहब मान लो यहाँ पर कोई 12 किलोमीटर दूर है सिस्टम इसका, और ये यहाँ पहुंच गया तुरंत में ही, ऐसे 20 मिनट में। ये इसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है अभी फिलहाल। ठीक है, 9:50 पर 20 मिनट में 12 किलोमीटर हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से जा रहा, देख ले, वापस देखना कितने स्पीड से आता है। ठीक है, ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप क्या दिखा रहा है हमें? ये दिखा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। क्या दिखा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड दिखा रहा है। ठीक है, क्या क्लियर है क्या यहाँ तक? अरे तुम भी बोल दो एक बार फटाफट, क्या कर रहा हूँ मैं, देख लो। हाँ, उसके बाद ये 9:50 से लेकर शाम को 5 बजे तक, मान लो 5 यहाँ बज रहे, क्या करता है? कहीं नहीं जाता है, अपनी पोजीशन पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके
पूरी कांस्टेंट पोजीशन रहेगी इसकी, कांस्टेंट पोजीशन है, यहां से पोजीशन बढ़ी फिर कांस्टेंट पोजीशन है, क्या करेगा यहां से निकलेगा अपने घर जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए, और 5 मिनट में पहुंच जाता अपने घर। ये देखो तुम इसकी कहानी, 5 ही मिनट में पहुंचेगा, सिर्फ 5 मिनट में। तो इतना क्या करेगा, इतना डिस्प्लेसमेंट 5 मिनट में तय करना होगा, ठीक है, 5 मिनट में, तो कितना वेलोसिटी आएगा निकाल लेना ना। 40 की स्पीड से जाएगा भाई, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। वैसे भी 4 आएगा ही ना, यहाँ 20 मिनट में पहुंचा था क्या, 4 हो गया ना, 4 गुना हो जाएगा वो भी सिंपल ही। तो 40 की स्पीड से जाएगा, ये 5:05 ये आ जाएगा एकदम से शार्प, ऐसे आ जाएगा। फिर कुछ नहीं करता ये इसकी पोजीशन टाइम खराब है पूरे दिन की, ये इसकी पोजीशन टाइम खराब है पूरे दिन की। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? एक बढ़िया क्वेश्चन और करते हैं, इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखो फटाफट, जल्दी से लिखो, लिखो। A drunkard, a drunkard, ड्रंकर्ड मतलब पियक्कड़, शराबी, बेवड़ा, ठीक है, जाते वक्त ट्रैफिक होगा, हाँ हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसको। वैसे वो जब 9 से 9:30 कुछ करता नहीं है ना, उसे समझ जाओ, ऑफिस जाना पसंद नहीं है उसको। लिखो ए ड्रंकर्ड, a drunkard is at point P, is at point P, is at point P, is at पोल लिख सकते हो, कुछ भी बना लो तुम, is at point P, and then he starts walking, and then he starts walking, and then he starts walking full stop, full stop, फुल स्टॉप भी बोल के कराता हूं यार दोस्तों, इतना टाइम लगता है लिखने में, ठीक है, फुल स्टॉप। whenever he takes लिखो, अब इंपॉर्टेंट चीज है, whenever he takes 5 steps forward, 5 steps forward, there is 3 steps backward, there is always लिखो, there is always 3 steps backward, ठीक है। क्या कर रहा है, 5 कदम आगे चलता है भाई साहब, फिर 3 कदम पीछे आता है, फिर 5 कदम आगे चलेगा, फिर 3 कदम पीछे आएगा, ठीक है। whenever he takes 5 steps forward, there is always 3 steps in backward direction, in backward direction लिख लो, in backward direction, in backward direction। if one step is equal to 1 meter, if one step is equal to 1 meter and takes 1 second to cover, if one step is equal to, if one step is equal to 1 meter, हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, if one step is equal to 1 meter and takes 1 second to cover, and takes 1 second to cover, full stop, calculate, calculate, calculate the total time taken, total time taken, total time taken to fall in a pit, एक गड्ढा है, to fall या fail जो भी बोलो, to fall in a pit which is 13 meter from P, to fall in a pit which is 13 meter from P, full stop, draw the position time curve, draw the position time curve, 2 चीज करनी है, ठीक है, होमवर्क है तुम्हारा।
होमवर्क है, ठीक है, करके लाना घर से, आराम से करना, घर पे बैठ के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे पीछे करना। ऑप्शन दे देता हूँ इस क्वेश्चन के, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला 32 सेकंड, दूसरा 37 सेकंड, तीसरा 27 सेकंड, चौथा 9। मेरे को तो ये पता भी नहीं इसमें है भी क्या आंसर, लगता तो है मेरे को है इसमें, आगे देख लेना, निकाल लेना, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, ऑप्शन मत दो। 37 सेकंड, ये तो गलती करते हो तुम, ऑप्शन देखते तो गलत कर देते हो। दिमाग लगा लिया तुमने, 3 सेकंड कवर करने में लग रहा है इतना इतना है, इतनी बुद्धि मत लगाओ, गलत है 37 सेकंड। ऑप्शन मत दो, अरे मत लिखो ऑप्शन, कौन मना कर रहा है, ऑप्शन बिना लिखे कर लो। वैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शन है भी नहीं, मैंने तो वैसे ही लिख दिए, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, मुझे तो पता भी नहीं इस ऑप्शन में आंसर है भी क्या, ठीक है।